साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल एनसीपीसीआर द्वारा एक पत्र समस्त राज्यों को प्रेषित किया गया था। आज उस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, इसमें तरह तरह की चर्चाएं जो हो रही हैं उसको लेकर आज इस पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं। सभी साथियों से गुजारिश कर रहा हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जो साथी चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, एक बात मैं आपको बता रहा हूं जो एनसीपीसीआर की जानिब से किया गया है कि मदरसों की तालाबंदी या फंडिंग को लेकर जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं। साथियों, चूँकि जब एनसीपीसीआर ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हल्फनामा दाखिल किया था तभी मैंने आप लोगों को ये सूचना उपलब्ध कराई गई थी। और जब ये मैंने सूचना उपलब्ध कराई तो काफ़ी टीचरों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया था। हो सकता है कि ये बात फेक हो, झूठी हो, ये सामने तमाम तरह के तथ्य सामने आए थे। लेकिन आज ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि जब कल एनसीपीसीआर के चेयरमैन साहब ने एक पत्र जारी किया और मीडिया में इस तरह की चर्चाएं। साथियों, कल काफ़ी फ़ोन आए कि ये कैसी स्थिति है, कैसी, उस पर आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको एक एक पॉइंट में आपको समझाते चलूँ। साथियों, जो पत्र कल जारी हुआ था वो पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, उसके ताल्लुक से मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बताने के लिए जा रहा हूँ। वो क्या है और कहाँ से आया और उसमें क्या लिखित में क्या है इसका अंदर, आप उसको मैं आप लोगों के व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा और मैं अपनी स्क्रीन पर भी ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये पत्र आया है वो उसमें क्या लिखा हुआ। इसको आप एक समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि पत्र कहाँ से प्रेषित हुआ। साथियों, ये पत्र जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, न्यू दिल्ली, और ये जारी किया है प्रियांक कानूनगो जो चेयरमैन हैं इसके एनसीपीसीआर के। ये किस संबंध में है, किस ताल्लुक से, ये आप इस बात पर सुन लें। देखिए, ये सभी राज्यों को जो प्रेषित किया गया है, ये सभी राज्य संघ राज्य यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके मुख्य सचिव और प्रशासकों को ये लेटर जारी किया गया। दूसरा, इसका प्रमुख कॉन्टेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, ये मैं आपको बता दूँ। विषय क्या है, देखिए विषय में यह है आस्था के संरक्षण या अधिकारों के उत्पीड़क बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे, यानी कि आस्था यानी कि मजहबी को जो संरक्षण दे रहे हैं वो, और वो आधिकारिक जो उस पर आधिकारिक रूप से उसका अधिकारों का अनयन कर रहे हैं। एनसीपीसीआर की एक रिपोर्ट, यानी कि जो रिपोर्ट उन्होंने 2024 यानी कि कल दिनांक की ये आपकी सौंपी गई है उसकी है ये 2024। इससे पहले भी 2021 में इन्होंने एक रिपोर्ट बाल आयोग ने सौंपी थी। उसका उद्देश्य क्या है और किस पर्पस ये है, देखिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर देश में बाल अधिकारों और अन्य संबंधित मामलों की सुरक्षा के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग सीपीसीआर अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। आयोग को किशोर यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम एक्ट 2009 के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने का भी दायित्व सौंपा गया है। एनसीपीसीआर सीपीसीआर अधिनियम 2005 की धारा 13(1) के तहत शिकायतों की जांच करता है और बाल अधिकारों के हनन और वंचितता के संबंध में स्वतः संज्ञान लेता है। पहली लाइन ये। दूसरी, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 इस विश्वास पर आधारित है कि समानता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र जैसे मूल्यों को प्राप्त करना सभी के लिए समावेशी शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से ही संभव है। हालांकि बच्चों के मौलिक
अधिकार और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार के बीच एक विरोधाभासी तस्वीर सामने आई है। आरटीई अधिनियम 2009 में धार्मिक संस्थानों को छूट देने से केवल धार्मिक संस्थानों में आने वाले बच्चों को आरटीई अधिनियम 2009 के तहत औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर रखा गया है। इस प्रकार जबकि अनुच्छेद 29 यानी कि 29 और 30 जो संविधान की आर्टिकल है 29 और 30 अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करते हैं। इन स्कूलों में बच्चे आरटीई अधिनियम के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच से वंचित हैं, जिसका उद्देश्य बच्चों को सशक्त बनाना था। उसको गलत व्याख्या के कारण अंततः बचना और भेदभाव की नई परतें बना दिया है। आरटीई अधिनियम जिसे सक्षम करने वाले उपकरण के रूप में भविष्यवाणी की गई थी, वंचना और भेदभाव का एक उपकरण बन गया। तीसरा पैराग्राफ और मैं आपको बता दूं, इस संबंध में आयोग ने आस्था के संरक्षण या अधिकारों के उत्पीड़क बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसा प्रतिलिपि संकलन कर दी गई है शीर्षक से रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में 11 अध्याय हैं जो मदरसों के इतिहास के विभिन्न पहलुओं और बच्चों के शैक्षिक अधिकारों के उल्लंघन में उनकी भूमिका को पहलुओं और बच्चों की शैक्षिक अधिकारों के उल्लंघन की उनकी भूमिका है। यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों सरकारों को कर्तव्य है कि सभी बच्चों को आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 2N के तहत विधि परिभाषित स्कूलों में औपचारिक शिक्षा मिले। दूसरा पैराग्राफ में आपको और बता देता हूँ, केवल बोर्ड का गठन करने या UDIMSI कोड लेने का मतलब ये नहीं है कि मदरसे आरटीई अधिनियम 2000 के प्रावधानों का पालन कर रहे हैं। इसलिए यह सिफारिश की गई है कि सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मदरसों और मदरसा बोर्डों को राज्य द्वारा दिया जाने वाला वित्त पोषण बंद कर दिया जाना चाहिए और मदरसा बोर्डों को बंद कर दिया जाना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश के मामले में SLP सिविल संख्या 008541/2024 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय के अधीन है। यह भी सिफारिश की गई है कि सभी गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में भर्ती कराया जाए। साथ ही मुस्लिम समुदाय के बच्चों को मदरसा में पढ़ रहे हैं, चाहे वो मान्यता प्राप्त हों या गैर मान्यता प्राप्त, उन्हें औपचारिक स्कूल में दाखिल दिलाया जाए और आरटीई 2009 के अनुसार निर्धारित समय और पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाए। साथ ही ये पूरा लेटर था जो मैंने आप लोगों तक सुनाया। इसमें 3 चीज़ें एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहली जो फंडिंग से ताल्लुक़ है और दूसरी जो मदरसों के तालाबंदी से लेकर है। इस पत्र में कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं दिया गया है कि मदरसों को बंद कर दिया जाए। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात ये है। साथ ही आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि जो लोग मीडिया में तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि मदरसे बंद हो जाएंगे, ताला लग जाएगा, इस तरह का कोई प्रावधान इस पत्र में नहीं है। दूसरा, फंडिंग, कौन सी फंडिंग की बात हो रही है? जो मजहबी शिक्षा के नाम पर गवर्नमेंट यानी कि प्रदेश के अंदर राज्य अनुदानित मदरसे हैं, एडिड मदरसे हैं, उनको दिया जाए, उस फंडिंग की बात चल रही है कि ताकि इसको फंड को ख़त्म कर दी जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट अहम बिंदु यह है, जो एक्ट 2009 के प्रावधानों के उल्लंघन में है, जो NCPCR ने पहले भी सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करके ये बताई थी और आज फिर ये पत्र प्रेषित करके बता दिया गया है कि सारे मदरसों को आरटीई के दायरे में लाना चाहिए। और हमें क्या दिक्कत है? अरे आप लोगों को क्या दिक्कत है? आरटीई के दायरे में आ रहे हैं मदरसे, तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, चौथा अहम बिंदु यह है, जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं, अब जाहिर सी बात है इस वक्त मैं ज़्यादातर जब मैं देख रहा हूँ कि अब मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे नहीं है, तो इसलिए मैं साथियों इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और इन्होंने जो इस चीज़ का दिया है कि सिविल SLP सिविल संख्या 008541/2024 जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जो मुकदमा फाइनल स्टेज पर रखा हुआ है,
उसके ताल्लुक से एडिड मदरसों वालों ने जो आप लोगों तक वो बात नहीं पहुँचाई है, मैं आप लोगों तक बता रहा हूँ कि इसमें एक अहम चीज़ ये है कि एडिड मदरसों ने जो बात है सुप्रीम कोर्ट में रखी है, सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए उन्होंने अपनी दलीलें दी है। जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि सिर्फ उनकी नौकरी बचे, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि जब मदरसा बचेगा तभी उनकी नौकरी बचेगी। साथियों, भ्रमित खबरों पर मत जाइए। आप लोग काफ़ी MA BEd क्वालिफाइड टीचर हैं और मदरसा आधुनिक के ताल्लुक से जो बिल्कुल ही क्लियरिटी है मॉडर्न सब्जेक्ट को NCPCR भी कह रहा है, और NCPCR के इस लेटर में जो कल प्रेषित हुआ प्रदेश को, सभी प्रदेशों को, उसमें कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है कि मदरसों में तालाबंदी कर दी जाए या बंद कर दी जाए। मदरसे को कोई बंद नहीं करा सकता, ना उसमें कोई तालाबंदी नहीं हो सकती, क्योंकि मदरसे ये राइट हमें इस पत्र में भी ये दिया है कि अल्पसंख्यकों को 29 और 30 राइट हमें दिया गया है। इसके तहत हम अपने मदरसे संचालित कर सकते हैं। साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा भ्रमित ना हो और अपना समय का